नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एसपी अल्फा कैपिटल। तो गुड डे फॉर मार्केट। 300 पॉइंट निफ्टी अप, ऑलमोस्ट 1240 पॉइंट बैंक निफ्टी अप। मिड कैप 1%, स्मॉल कैप 1.5%। आईटी सभी आज तेज थे। थोड़ा सा एफएमसीजी नीचे था। तो चलो निफ्टी में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आज आपको अगर पता होगा हम क्या स्टडी कर रहे हैं। देखिए, हमने एक्चुअली दो चैनल ड्रॉ किया था हमारा। एक्चुअली अगर आप पास्ट मतलब वीडियोस भी देखोगे ना, तो उसमें आपको क्लियरली ये मेंशन मिल जाएगा कि हम जो ड्रॉ करते हैं ना उस पर स्टिक रहते हैं। तो आपने ये देखा, हमने ये ऊपर का चैनल ड्रॉ किया है, ये नीचे का। तो नीचे का चैनल चैनल जो है वो एकदम स्टिक था कि भाई ये हमारा सपोर्ट जोन करेगा। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, कितने का है ये? ऑलमोस्ट 23,840 का था। अब मार्केट ने इसके ऊपर एक गैप अप दिया है, वहां से कंसोलिडेट करके आज करीबन करीबन 24,050 पे बंद किया है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि भाई कल तक हमें 280 या 300, 250 से 300 लग रहा है, 250 से 300 तक का। होपफुली होपफुली वो टॉप बन सकता है। अगर वो टॉप नहीं बनता है तो मार्केट यहाँ और फिर इसके ऊपर तो देखो एक फॉल्स ब्रेकआउट भी दे सकता है। अगर नहीं देता है तो यहाँ पे पहुंचेगा। अगर आपको सेल करना है तो ये है फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये दो पॉइंट पे आप सेल कर सकते हैं एवरेज पे, और आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ये आपका हो सकता है अगर आपको सेल करना है तो। बट हाँ, अगर आपको बाई करना है तो इसके ऊपर अगर 2 दिन का क्लोजिंग देता है, मतलब आपको पहले तो वॉल्यूम चेक करना चाहिए, आरएसआई कैसा मूवमेंट कर रहा है वो चेक करना चाहिए, डेली मूवमेंट, डेली चार्ट पे कैसा मार्केट देख रहा है वो भी आपको दिखना चाहिए। देखो आप, अगर आप ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आरएसआई का एक ड्रॉ हमने किया था जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से आज जो बाजार तेज हुआ है, ठीक है, तो ये कल हो सकता है 60 का आरएसआई टच कर सकता है। 60 का आरएसआई टच कर सकता है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। बट अब ये दो क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है? या तो 60 का आरएसआई और पैरेलली ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है इसको टच करके नीचे आ सकता है, या तो इसके ऊपर ये मूवमेंट ब्रेकआउट मार सकता है। तो अगर आपको तेजी खेलना है तो भाई इसके ऊपर तेजी खेलिए, पूरा घर आपको खुला मिलेगा। अगर आपको मंदी खेलना है तो ये दो प्राइस में आप सेल कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस 24,650 का जो 200 डे मूविंग एवरेज है डेली बेसिस में, उसका स्टॉप लॉस डाल के आप छोटा सा, मतलब मैं को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपको खेलना है तो मैं बता रहा हूं आपके लिए। बैंक निफ्टी आप देखो क्या कर रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं तो देखो, हमने ये एक चैनल ड्रॉ किया है ऊपर का, इसने आज इसके ऊपर देखो ब्रेकआउट दिया है। नीचे का ये देखो कितना अच्छा सपोर्ट लिया है इसने, है ना। अब क्या लगता है यहाँ से? अब हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में तेजी। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है 56,200 के अप्रोक्सीमेटली। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है, तो इस लेवल का स्टॉप लॉस पे वापस बाय करना आप। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ कि कैसे, मुझे कैसे लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, और फिर यहाँ से करीबन करीबन इस लेवल पे ये जा सकता है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट अपना निकाल के रख लेना इस चीज़ का। और अगर ये होता है, ये देखो टाइम फ्रेम किसी को पता नहीं, बट मैं आपको प्राइस के हिसाब से बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 54,300 बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस है हमारा, फर्स्ट रेजिस्टेंस 56,250, सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 57,500। यही लग रहा है हमें। मिड कैप क्या लग रहा है? चलो मिड कैप चेक करते हैं। देखो मिड कैप हमें लग तो, अब मार्केट अगर बढ़ेगा तो भाई मिड कैप भी बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सा बात। बट क्या लग रहा है ये देख लेते हैं एक बार।
देखो मिड कैप का एक ये भी सपोर्ट है, और एक जो मुझे लग रहा है, ये देखो आप, तो ये भी एक चैनल है जी, हो सकता है डबल टॉप बना दे या यहाँ तक चला जाए 52,700, आई थिंक सो। मैं इसमें कोई, मेरा व्यू एक्चुअली नहीं है इसमें कोई, बट दैट कैन बी पॉसिबिलिटी। 1% और बढ़ सकता है कल, जो बढ़ सकता है, और वहाँ से मुझे लगता है कि इस लेवल पे आएगा, ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, विच आई पर्सनली थिंक आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग। तो अब मैं, आई विल नॉट रिकमेंड टू गो फॉर मिड कैप स्टॉक्स, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख सकते हैं आपको। स्मॉल कैप, देखो स्मॉल कैप में बाइंग दिख रही है, बट ये अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा ही, बट मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि मार्केट गिरना चाहिए। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज के पास है मार्केट ने, यहाँ से बाइंग हुआ भी है, सो मेरा इसमें कोई फिलहाल तो व्यू नहीं है, ऐसा सच बताऊँ तो। आईटी में क्या लग रहा है, आईटी में देखो वही चीज़ है ना, आईटी नीचे गिर रहा है, कंसोलिडेट किया, नीचे गिरा, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गिर सकता है भाई। आईटी में वेट करो, कोई अड़बड़ी मत रखो आईटी में। फाइनेंस, फाइनेंस तो अपन देखो, ये इस क्या, अब मैं क्या ही बोलूँ, ये तो हमने बहुत पहले ही ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा सब सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आपको कंसोलिडेट किया है बहुत दिन, आज इसने एक अपवर्ड मूवमेंट लिया है। अब ये, अब क्या लग रहा है, अब भाई 2 दिन के मार्केट को देख के हम आपको फिर नया व्यू देंगे। मार्केट 2 दिन होने दो, 1 या 2 दिन के ट्रेड को देख के करेंगे आप। ऑटो, ऑटो तो देखो सिंपल से बात है, इसके ऊपर चलेगा तो वन साइड तेजी है, वरना वेट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कहीं नहीं है, देखो ना, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। स्टॉक वाइज अगर आपको कोई न्यूज़ चाहिए तो फिर, अच्छा आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, तो मैंने क्या बोला था, ये देखो अगर आपको कोई तेजी खेल रहा है पीएसयू बैंक में, तो आप तेजी खेल लो आप। क्यों? क्योंकि पीएसयू बैंक यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, और यहाँ से हो सकता है कि ये ऊपर जा सकता है। ऊपर कहाँ जा सकता है? दिस इज द फर्स्ट 9,055 और 9,890 का रेंज ये ले सकता है। फार्मा तो हम बहुत ही अच्छा तेजी खेल के रखे, अभी भी हमारे फार्मा में हम तेजी है, बाई ऑन डिप्स पे आइए, देर इज नो पॉइंट, आप कुछ सोचो ही मत, हर नीचे भाव पे आपको बाई करना है। मेटल भी हर नीचे भाव पे आपको बाई करना है, अनलेस इसके ऊपर रहे। एफएमसीजी, देखिए एफएमसीजी का ये एक छोटा सा सपोर्ट था जिसको इसने तोड़ा है, बट डेली चार्ट में मेरे को, अगर ये यहाँ से ब्रेक, अगर यहाँ से तेजी आता है तो फिर इसमें तेजी खेलना चाहिए, वरना ये थोड़ा और नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसमें। आई एम नॉट वेरी कीन टू एफ एम सी जी। सेम विद जो एफ एम सी जी का है, सेम दिख रहा है, और रियल स्टेट का हमने बहुत पुराना ड्रॉ करके रखा है कि अगर इसमें तेजी आएगी तो इस लेवल के ऊपर ही आएगी, जो कि है 840 का। एनर्जी स्टॉक्स हम तेज खेल रहे हैं, हर नीचे भाव में आप बाई करो, हर नीचे भाव में। सो अच्छा, प्राइवेट बैंक्स देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक्स बहुत तेज लग रहा है, ये बहुत तेज, अच्छा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे प्राइवेट बैंक्स, एक छोटा सा मैं आपको देखो सीधा सा बात है, इसके ऊपर ये अगर जाएगा ना तो बहुत तेज लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है प्राइवेट बैंक। वन शुड गो फॉर प्राइवेट बैंक्स। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम ट्राई करेंगे आपको उसको रीच करने का। थैंक यू।